शल्य के मूल में दो भेद हैं, द्रव्य शल्य और भाव शल्य। द्रव्य शल्य यानी द्रव्य, पर द्रव्य को द्रव्य शल्य कहते हैं, उसके दो भेद हैं। और द्रव्य शल्य का स्वरूप क्या है ये पूछेंगे तो स्वरूप तो ये है जो भाव शल्य की उत्पत्ति में कारण बने, हेतु बने, वो द्रव्य शल्य है। तो हेतु कौन बनता है? तो बाहरी जो द्रव्य हैं वही तो हेतु बनेंगे, और वो हेतु दो ही हैं, और दो के फिर उसी के जो भेद प्रभेद होते हैं वो उसके अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। समाविष्ट हो जाते हैं और समाविष्ट जो विषय होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है। सामान्य रूप से भेद करके सामान्य का विश्लेषण करने मात्र से वस्तु स्वरूप स्पष्ट नहीं होता। वस्तु स्वरूप स्पष्ट होने के लिए उनके भेद प्रभेद भी जुड़ जाए तो और स्पष्टता आती है। तो इसलिए शल्य अपन सुप्रसिद्ध जो सदा ही सुनते हैं, सुप्रसिद्ध विषय को अपन जानते थे कि शल्य तो तीन ही हैं, और तीन शल्य से जो विरहित होता है वो निश्शल्य है, इतना ही जानते थे। लेकिन शल्यों का विस्तार भगवती आराधना में बहुत बड़ा विस्तार किया उन्होंने। उसका सार निकाल करके यहाँ एक जो संदृष्टि बनी है, उसी संदृष्टि के आधार से ये चर्चा प्रारंभ हुई है। तो यहाँ इस प्रसंग में जो संदृष्टि विद्यमान है, इसी के आधार से अपन ये चर्चा आगे लेके चल रहे हैं। द्रव्य शल्य का स्वरूप इतना ही है। पर द्रव्य दो प्रकार के हैं, कर्म और नो कर्म। ज्ञानावरणादि कर्म ये पर द्रव्य है, क्या आत्मा है? पर द्रव्य, वो भी तो पर द्रव्य होने से ये कर्म रूप पर द्रव्य है। और नो कर्म, कर्म जो फल देता है ना, कर्म जो फल देता है वो नो कर्म के निमित्त से फल देता है, सहायक है। और नो कर्म क्या है? वो भी पर द्रव्य है, लेकिन वो दो प्रकार का है, चेतन भी है और अचेतन भी है, दोनों ही नो कर्म है। आप इनके लिए नो कर्म है, चेतन है। आपके लिए ये चेतन नो कर्म है, पर है, दोनों एक दूसरे में पर हैं। आपके लिए ये पर हैं, इनके लिए आप पर हैं। तो ये नो कर्म, चेतन नो कर्म कहलाया, चेतन रूप नो कर्म। अचेतन रूप नो कर्म भी तो है, सोना चांदी जो बाह्य परिग्रह, अचेतन बाह्य परिग्रह हैं, वो सारे के सारे नो कर्म हैं। हाँ, द्रव्य की अपेक्षा से पूछे तो अचेतन द्रव्य ही मात्र है। और पुद्गल द्रव्य ऐसे कोई अमूर्त द्रव्य इसमें नहीं आएंगे कि हमको कभी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य आदि शल्य की उत्पत्ति में कारण बने हैं क्या? तो छद्मस्त ज्ञान का ही विषय नहीं है, वो तो दिखते भी नहीं और देख भी नहीं सकते। तो हमारा द्रव्य कर्म के उदय में वो निमित्त बने है तो नो कर्म, लेकिन वो शल्य की कोटि में नहीं आएंगे। शल्य की उत्पत्ति में निमित्त नहीं बनेंगे। तो निमित्त एक ही द्रव्य बनता है, अचेतन द्रव्यों में एक ही द्रव्य निमित्त बनता है, ये सिद्ध हुआ। कौन सा? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य एक ही निमित्त है। अचेतन कितने द्रव्य हैं? आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये अमूर्त हैं। और जीव पांच।
जीव जीव चेतन है, लेकिन उसका जो शरीर है वो चेतन। सुनो सुनो, जीव चेतन है, संसारी जीव अमूर्त है क्या? हाँ, निश्चय की दृष्टिकोण से, निश्चय के दृष्टिकोण से अमूर्त है, और व्यवहार की दृष्टिकोण से शरीरधारी होने के कारण, पर द्रव्य से सहित होने के कारण, ये शरीर नो कर्म से सहित होने के कारण मूर्त है। और कर्म बंध की अपेक्षा से भी वह मूर्त है, क्योंकि कर्म भी पुद्गल, नो कर्म भी पुद्गल। आपका शरीर है सो शरीर भी नो कर्म है, और कर्म का जो उदय है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म जो हैं वो भी नो कर्म है। तो इतना समझना चाहिए, ये दोनों भाव शल्य की उत्पत्ति में कारण बन सकते हैं, बने ये नियम नहीं है। हम शल्य रूप ढलना चाहते हैं तो वो बनेंगे। कर्म कभी भी किसी को जबरदस्त सशल्य नहीं बनाता। जो सशल्य बनने योग्य पात्रता है, योग्यता है, ऐसे जीव को ही शल्य रूप भावों की उत्पत्ति में वो निमित्त बनता है। इन्हीं से बनेगा, 2 से बनेगा बस, चेतन अचेतन, चेतन अचेतन। अब जीव को जब चेतन और अचेतन दोनों नो कर्म के रूप में और कर्म के रूप में निमित्त बनते हैं, तो हम शल्य रूप ढलने के लिए, हम स्वयं शल्य रूप ढलने के लिए हमारे पास भी एक पात्रता चाहिए, उपादान चाहिए। उस उपादान के रूप में ही हम रहेंगे तो शल्य रूप परिणत होंगे। और वह योग्यता नहीं है तो सामने उदय भी है, कर्म का उदय, मोहिनी कर्म का उदय भी है, और नो कर्म भी, नो कर्म बहुत सारे हैं। इनके बीच रहते हुए भी कई आत्माएं सम्यक दृष्टि है, वृत्ति है, ये शल्य रूप परिणत नहीं होते, निश्चल रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई किसी प्रकार की भौतिक विषयों की कामना नहीं रहती। कैसी कामना? कैसी कामना? हाँ हाँ, कैसी कामना? देखिए, जिसको धर्म कहा है, धर्म की भी कुछ क्रियाएं होती हैं, बाह्य अनुष्ठान हुआ करता है। उन अनुष्ठानों के माध्यम से शुभ भाव होते हैं, पुण्य भाव होते हैं, पुण्यार्जन होता है, पुण्य का फल भी मिलता रहता है। तो ये अनुष्ठान मुख्य रूप से कारण बनते हैं। जैसे आपने 2 प्रतिमा ले ली, मान लो उदाहरण, 2 प्रतिमा ले ली, आपकी प्रतिमाएं व्रत हैं, और ये प्रतिमाएं पुण्य के कारण है क्या? नहीं। और ये प्रतिमा न हो तो केवल पाप ही पाप कमाता है क्या? जो अवृत्ति है वो भी पुण्य कमाता है, क्योंकि वहां पर मन वचन काय ये तीनों शुभ होने मात्र से, योग शुभ होने मात्र से भी पुण्याश्रय होता है। किसी भी जीव को, एक केंद्रीय जीव को भी इसको घटित करना चाहिए। एक केंद्रीय जीव भी, मैंने उदाहरण दिया था निगोदी जीव का, उसके पास न मन है और न वचन है, केवल काय योग है। काय योग है, आत्मा है, आत्मा का उपयोग है, मति ज्ञान है और श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान और मति ज्ञानोपयोग और श्रुत ज्ञानोपयोग, ये दोनों उपयोग एक ही इंद्रिय जीव के लिए जो उसका शरीर है वो काय योग है, और उससे काय योग की ही केवल प्रवृत्ति है, मन का संबंध नहीं, वचनों का संबंध नहीं, और उसको भी पुण्यबंध हो रहा है। पुण्यबंध होना जरूरी नहीं है कि 3 से ही होता है,
अलग अलग से भी होता है। तो एकेंद्रीय जीव को मनुष्य आयु का बंध होता है? मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, आता है मनुष्य गति में। तो क्या व्रत ही चाहिए क्या? क्या ये निगोद जीव क्या व्रती है क्या? लेकिन ये सामान्य रूप से ये सोचना चाहिए कि जो मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये जो 5 अनुव्रत है, 5 महाव्रत है, इन व्रतों के कारण से जीव को जो पुण्याश्रव होता है, व्रति का मतलब यह है कि व्रत के कारण से वह भाव, उनका मन भी अच्छा रहता है, वचन भी अच्छा रहता है और काय भी अच्छा रहता है, शुभ रहते, तीनों शुभ रहते हैं। स्वाभाविक है कि हमारी योग प्रवृत्ति शुभ में है तो पुण्याश्रव होगा ही होगा। और फिर आपका गुणस्थान कोई भी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। योग शुभ है तो पुण्याश्रव होगा। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। अशुभ योग प्रवृत्ति पापाश्रव का कारण, शुभ योग प्रवृत्ति पुण्याश्रव का कारण। आप यहाँ प्रवचन में बैठे हैं, आपका मन भी प्रवचन में लगा है, वचन भी प्रवचन में लगा है और काया भी यहाँ पर बैठे हैं, तो इस धर्म शुभ योग में है। उपयोग शुभ हो या अशुभ हो इससे कोई संबंध नहीं, परंतु आप प्रवचन में बैठे हैं तो योग शुभ ही होना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप प्रवचन के पंडाल में बैठे हैं या रूम में बैठे हैं और मन अन्यत्र है, वो बात नहीं। हाँ, यानी जो यहाँ बैठा है, बैठने मात्र से योग शुभ होता है ऐसा नहीं। हाँ, यहाँ बैठ करके आपका मन सांसारिक विषय से बचकर इसमें उलझा हुआ है, शास्त्र के स्वाध्याय में, प्रवचन में उलझा है, मन उसका चिंतक हो रहा है, तो इसको शुभ कहते हैं। इसी जगह तत्काल अगर ये बदल करके विषयों की ओर चला गया, घर अशुभ हो जाएगा। वो यहाँ बैठे बैठे अशुभ भी हो सकते हैं, शुभ भी। बैठने मात्र से कोई शुभ नहीं होता, यहाँ बैठे बैठे अशुभ भी हो सकता है।